नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज बात क्रिकेट की नहीं भारत के सम्मान की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि हम भारत नहीं आएंगे, सुरक्षा हमारी वहाँ पे नहीं हो सकती, हमारे खिलाड़ियों की नहीं हो सकती। 2026 में जो मतलब इस साल T20 का विश्व कप होना है भारत में और श्रीलंका सा मेजबान है। तो मुस्तफिजुर रहमान को जो बीसीसीआई ने यहाँ पे जो निकालने के लिए कहा था केकेआर को, उसके बाद निकालने के बाद रिलीज करने के बाद से बांग्लादेश हर दिन नया कुछ ना कुछ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है और जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ नया ऐलान कर रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि भाई हम प्रसारण यहाँ पे जो IPL का बंद करेंगे। फिर अब वो नया वहाँ पे कहा है कि भाई अब हमारी टीम वहाँ नहीं खेलने जाएगी। जब एक खिलाड़ी की वहाँ सुरक्षा नहीं दे सकते तो बाकी हमारे इतने 11-15 खिलाड़ियों की सुरक्षा कैसे देंगे। हमारी मैचेस हैं वो ट्रांसफर किया जाए वहाँ से श्रीलंका के लिए। ये मतलब इतना साफ जो है ना, ये समझना होगा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से भारत के प्रति इतनी ज्यादा जो कट्टरता, नफरत और ये सब फैलाई जा रही है और खास करके हिंदू के प्रति वहां पे जो हो रहा है, तो उसे आप देखिए, उसके एक तरह से ध्यान जब दीजिएगा तो ये लगता है, साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि भारत को बदनाम करने की एक साजिश वहां पे चल रही है। और यूनिस सरकार जो अमेरिका के हाथों की कठपुतली है, वो वहां पे अमेरिका के हाथों में खेलते हुए भारत को बदनाम करना, भारत को टारगेट करना, राजनीतिक तौर पे हर तरीके से वहां पे और यहाँ के भी जो कुछ लोग हैं उनको इस बात के लिए समर्थन जो करते रहते हैं, ये लोग मिल कर करके ये राजनीति से प्रेरित होकर करके भारत की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, सुरक्षा का कोई यहाँ पे बात ही नहीं है, जैसा बीसीबी कह रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा एकदम है कि भारत की इमेज और भारत के जो प्रति वहां पे ये है वो खराब करने की कोशिश एक तो अपने वहां के लोगों के अंदर डालना है कि भारत क्या है, नहीं है। जबकि आज बांग्लादेश अगर अस्तित्व में है तो उसके पीछे भारत का सबसे बड़ा हाथ है। बीसीबी कहता है, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भारत में सुरक्षा नहीं है। अब सवाल है कि जहां T20, IPL, वर्ल्ड कप, ओलंपिक लेवल आयोजन सुरक्षित हो जाते हैं, जहां पूरी दुनिया खेलती है, जहां हर टीम आती है, जहां हर देश के खिलाड़ी आकर खेलते हैं, महीनों आकर के IPL में रहते हैं, वहीं अचानक से बांग्लादेश को डर लग गया। ये डर नहीं है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश है। मुस्तफिजुर को रिलीज किया गया, टीम कॉम्बिनेशन, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, कोई भी वजह हो सकती है। और प्लस देश के, भाई ठीक है, बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया, ये ठीक है, उन्हें नहीं ये करना है। अब यही यहाँ पे देखना है ना कि मतलब क्या है कि उसको एक मुद्दा बनाया गया और भारत को विलेन बनाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश और बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड। और फिर मांग कर रहा है कि हमारे मैच को श्रीलंका शिफ्ट करो, यानी वर्ल्ड कप चाहिए लेकिन भारत में नहीं खेलेंगे। ये खेल भारत का को छोटा दिखाने की एक कोशिश है। बांग्लादेश के सलाहकार फेसबुक पर लिखते हैं कि भारत नहीं जाएंगे और बीसीसीआई जो है एक सांप्रदायिक बोर्ड है, यानी क्रिकेट इज इक्वल टू धार्मिक बहस, स्पोर्ट इज इक्वल टू नफरत फैलाने का औजार। और यही वही भाषा है जिसे दुनिया में भारत विरोधी लॉबी चलाती है। अब क्या है कि सरकार वहां बदली, भारत के साथ रिश्ते बदले, भीड़ को भड़काना वहां पे जरूरी है और उसको देखते हुए इस तरह की बातें वहां पे की जा रही है। और आए दिन जिस प्रकार से, क्योंकि पता है यहाँ पे अभी जो सरकार है वहां पे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नीतियों पर काम कर रही है जहां से उधर के अगल बगल के देशों से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता देने की बात हो, चाहे बगल के देशों में जो पड़ोसी देशों में हिंदू रह रहे हैं उनके सुरक्षा की बात हो, इन सब चीजों को देखते समझते जब से वहां पे सरकार बदली है, वहां पे जब से कट्टरपंथी ने संभाली है कमाल, तब से वहां पे भीड़ को भड़काते हैं। और वो भीड़ और वो सरकार दोनों, वहां की पुलिस जानबूझ कर करके भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है और वो हिंदुओं को इस वजह से टारगेट कर रहा है। तो इससे क्या ये मंच मिला है क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट जो है ना भावनाएं को जोड़ता है और उस पे मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लीग होते हैं विश्व में, आपके ऐसा तो नहीं है, भारत के ही बहुत सारे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ये भी मतलब समझना होगा कि अब अभी T20 मतलब आपका T20 हो रहा है, IT यहाँ करके दुबई में लीग खेला जाता है, वहां पे हो रहा है।
IEL T20 इस तरह से शायद इंटरनेशनल लीग T20 शायद वहाँ पे खेला जाता है। वहाँ पे अब देखिए कि मुंबई इंडियंस की जो वहाँ पे एमिरेट टीम है, उसमें साकिबुल हसन है। आप चले जाइए वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे भी बहुत सारे टीम जो वहाँ की टोटल टीम जो है वो इंडिया से रिलेटेड, यहाँ की फ्रेंचाइजी जो ऑनर है वही खरीद रखे हैं। वहाँ पे भी वो यहाँ के ऑनर खरीद रखे हैं। दुबई में मास्टर एक अमेरिका में खेला जाता है मास्टर लीग कर करके, वहाँ पे भी इंडियन, ये जितने भी फ्रेंचाइजी इंडिया में है इसी के ऑनर वहाँ पे भी खरीदे हैं टीम। तो वहाँ पे तो इन देशों के खेल ही रहे हैं। अरे भाई, भारत की बात हो रही, बीसीसीआई ने ये किया है, बाकी यहाँ के तो लोग आपके खिलाड़ियों को वहां पे खरीद ही रहे हैं। तो ये इनको नहीं दिख रहा है। अब क्या है, बीसीबी कहता है कि एक खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है तो मेरी टीम भी सुरक्षित नहीं। लेकिन सच क्या है ना, सच ये है कि भारत वो देश है जिसने सबसे ज्यादा आईसीसी इवेंट सुरक्षित कराए हैं, जहां हर साल लाखों विदेशी खिलाड़ी आते हैं, जहां सिक्योरिटी स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास की। तो सवाल उल्टा है, क्या वाकई खतरा था? खतरे का ड्रामा बनाया जा रहा है। बीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि मैच बाहर करा दो, मतलब सीधी भाषा में कहिए कि भारत को होस्टिंग से कमजोर कर दो, मतलब ऐसे कर करके भारत की छवि गिराओ, भारत को अनसेफ ब्रांड करने की कोशिश। और इससे पाकिस्तान भी खुश हो रहा है। लेकिन सच ये है कि भारत खुद दूसरों को सुरक्षा देता है, भारत खुद दूसरों की टीमों की रक्षा करता है। यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण हैं। श्रीलंका में बहुत कुछ हुआ, पाकिस्तान में तो स्टेडियम में संकारा वगैरह जयवर्धने को गोलियां तक लगी थी। लेकिन भारत में आज तक इतनी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटने के बावजूद अगर कह दे कि किसी एक को खरोच भी आई हो, तो ऐसा कोई उदाहरण यहाँ पे नहीं है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश पिछले कुछ समय से, जब से वहां पे यूनिस सरकार आई है, तब से जानबूझ कर करके भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश। और ये भूल जाता है कि आज अगर तुम हो तो भारत उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आज भी। और मुझे ताज्जुब लगता है कि भारत सरकार के ऊपर कि भाई मेरे बाकी सब, आप क्रिकेट वगैरह तो रोकने के लिए सब तरफ से आवाज उठ जाती, आप उसको समर्थन कब, सपोर्ट करना कब बंद करें? यहाँ से जो सपोर्ट मिल रहा है बांग्लादेश को, उसको रोक दीजिए। मेरी तो ये भी डिमांड है। अब आगे क्या है कि उसकी मांग है बीसीबी की, आईपीएल का प्रसारण वहां बंद हो। अपने वहां के ब्रॉडकास्टर लोगों से बोला है कि भाई आईपीएल का प्रसारण बंद करो, क्योंकि आईपीएल भारत की ताकत है, दुनिया की नंबर 1 लीग है, करोड़ों की अर्थव्यवस्था है। तो अगर भारत पर, मतलब वो सोचता है कि ऐसे करेंगे तो भारत को नुकसान होगा, आईपीएल खत्म हो जाएगा। अरे भाई, कहाँ तुम मैंने फंसे पड़े हो? पाकिस्तान तो इतनी कोशिश कर लिया, तुमसे ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान में के थे। लेकिन क्या हुआ उस समय 2008 के बाद 9 में प्रतिबंध, उस समय कौन नहीं वहां पे था? शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, शोएब मलिक से लेकर करके बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पे थे। तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तुम्हारे जैसे जहां पे एक खिलाड़ी भी ढंग का नहीं हो, शकीबुल हसन को छोड़ दो, मुस्तफिजुर रहमान को छोड़ दो, तुम्हारे पास एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, अब तुम क्या करोगे? आईपीएल रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। भारत झुक जाएगा? नहीं झुकेगा। अब क्या कहता है कि वो लोग, बीसीबी का जो वो है सलाहकार है, क्या कहता है कि गुलामी खत्म, हम गुलाम नहीं हैं, हम गुलामी नहीं करेंगे, गुलामी खत्म। भारत कभी मालिक नहीं है, भारत हमेशा पड़ोसी का दोस्त रहा है। ये नारा भीड़ को खुश करने के लिए है। सच्चाई ये है कि अगर वर्ल्ड क्रिकेट खड़ा है तो उसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान है। यह बात साफ समझ लीजिए कि भारत किसी के दबाव में नहीं, भारत किसी को धमकाकर नहीं खेलता, भारत खेल को राजनीति का हथियार नहीं बनाता। अगर किसी को खेलना है तो रूल्स पर खेल, दबाव बनाकर नहीं। इस पूरे मामले ने एक बात साबित कर दी, क्रिकेट एक बहाना है, भारत विरोधी असली मुद्दा है। और हमारा जवाब है शांत, मजबूत, सीधा, कि भारत सुरक्षित है, भारत सक्षम है। जो खेलना चाहता है वो आए, जो नहीं खेलना चाहता है वो ना आए, जिसे राजनीति करना चाहता है वो दरवाजा उधर है, बाहर ही है, बाहर का बाहर रखो। दोस्तों, आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या बीसीबी का फैसला सही है या भारत के खिलाफ सोची समझी राजनीति है? कमेंट में लिखिए स्टैंड विद इंडिया, क्रिकेट विदाउट पॉलिटिक्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।